हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान इसके 14वें श्लोक से शुरू करेंगे। न्यरुंधन उद्गलत भाष्पम ओक्त कंठयात देवकी सुते निर्याति आग्रात न अभद्रम एत सियात बांधव स्त्रियः। सगी संबंधी नातेदार स्त्रियां जिनके नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के लिए उत्कंठावश अश्रुधारा उमड़ रही थी, महल से बाहर आ गईं। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाईं। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशकुन हो सकता है। तात्पर्य, हस्तिनापुर के राजमहल में सैकड़ों महिलाएं थीं। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्नेहमयी थीं। वे सभी उनकी रिश्तेदार भी थी। जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने घर जाने हेतु महल से निकल रहे हैं, तो वे उनके लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी और जैसा स्वाभाविक था, उनके अश्रु ढुलक ढुलक कर कपोलों पर आने लगे। उसी समय उन्होंने सोचा कि उस समय उनके अश्रु भगवान श्री कृष्ण के लिए अमंगल सूचक हो सकते हैं। अतएव उन्होंने अश्रुओं को रोकना चाहा। ऐसा करना उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि अश्रु रुक नहीं पा रहे थे। अतः उन्होंने आंखों के अश्रुओं को पोंछा और उनके हृदय धड़कने लगे। वे स्त्रियां जिनके पति या श्वशुर युद्ध में मारे गए थे, भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आ सकी थी, लेकिन वे सब भगवान श्री कृष्ण तथा उनके महान कार्यों के विषय में सुनती रहती थी। इस प्रकार वे उनके विषय में सोचती, उनके नाम तथा यश के विषय में बातें करती और उन स्त्रियों के समान स्नेहिल हो गई थी जो उनके प्रत्यक्ष संपर्क में थी। अतएव जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सोचता है, भगवान श्री कृष्ण के विषय में बातें करता है या भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, वह उनके प्रति अनुरक्त हो जाता है। चूंकि भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण है, अतः उनके नाम, रूप, गुण आदि में कोई अंतर नहीं है। हम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को उनके विषय में बातें करके, श्रवण करके या स्मरण करके पुनर्जीवित कर सकते हैं। आध्यात्मिक सामर्थ्य से ही ऐसा हो पाता है। श्लोक नंबर 15। मृदंग शंख भैर्य च वीणा पणम गोमुखा धुंधुरी आनक घंटा आद्या नेदु दुंदुभ्य तथा। हस्तिनापुर के राजमहल से श्री भगवान के प्रस्थान के समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल यथा मृदंग, ढोल, नगाड़े, धुंधुरी तथा दुंदुबी एवं विभिन्न प्रकार की वंशियां, वीणा, गोमुख और भेरियां एक साथ बज उठे। श्लोक नंबर 16। प्रसाद शिखर रूढ़ा करुणार्यो द्विबक्ष्या व वृषुः कुसुमे कृष्णम प्रेम वीड़ा अस्मिते इक्षणा। श्री भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गईं और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई श्री भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। तात्पर्य, लज्जा स्त्रियों का विशिष्ट अलौकिक सौंदर्य है और इसके कारण उन्हें पुरुषों से आदर मिलता है। महाभारत काल में अर्थात 5000 से अधिक समय पूर्व भी यह प्रथा प्रचलित थी। विश्व इतिहास से अपरिचित कम बुद्धि वाले लोग ही कहते हैं कि पुरुषों से स्त्रियों को पृथक रखने की प्रथा भारत में मुसलमानों के समय में चालू हुई। महाभारत की यह घटना निश्चित रूप से यह सिद्ध करती है कि राजमहल की स्त्रियां पर्दा करती थी, पुरुषों से बहुत कम मिलती थी और वे सब नीचे ना आकर जहां भगवान श्री कृष्ण थे, राजमहल की छत पर चढ़ गईं और वहीं से भगवान श्री कृष्ण के प्रति सम्मान जताने हेतु उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। यहाँ यह भी कहा गया है कि महल की छत पर स्त्रियां लज्जा के कारण मुस्कुरा भी रही थीं। यह लज्जा स्त्रियों को प्रकृति का वरदान है। इससे उनकी सुंदरता तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, भले ही वे उच्च कुल की ना भी हों या कम सुंदर हों। हमें इसका निजी अनुभव है। एक मेहतरानी स्त्रियोचित लज्जा के कारण अनेक भद्र पुरुषों से सम्मान प्राप्त करती थी। सड़क पर घूमने वाली अर्धनग्न स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं करता, लेकिन एक लज्जाशील मेहतरानी सबसे सम्मान पाती है। मानव सभ्यता मनुष्य को माया के चंगुल से छूटने में
सहायक बनने हेतु हैं, जैसा कि भारत के ऋषि मुनियों की संकल्पना थी। स्त्री की भौतिक सुंदरता मोह है, क्योंकि शरीर वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि से बना हुआ है, लेकिन पदार्थ के साथ जीवंत सफुल्लिंग के संयोग के कारण यह सुंदर लगता है। कोई मिट्टी की गुड़िया के प्रति आकृष्ट नहीं होता, यद्यपि यह दूसरों का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से अच्छी बनाई जाती है। मृत शरीर में कोई सौंदर्य नहीं होता, क्योंकि कोई भी तथाकथित सुंदर स्त्री के मृत शरीर को स्वीकार नहीं करेगा। अतएव निष्कर्ष यह है कि आत्मा का सफुल्लिंग ही सुंदर है और आत्मा की सुंदरता से ही मनुष्य बाह्य शरीर के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता है। इसलिए वैदिक ज्ञान हमें झूठी सुंदरता के प्रति आकृष्ट होने से मना करता है, लेकिन चूंकि अब हम अविद्या के अंधकार में हैं, अतएव वैदिक सभ्यता स्त्री तथा पुरुष को मिलने की सीमित छूट देती है। वेदों का कहना है कि स्त्री अग्नि तुल्य है और मनुष्य नवनीत मक्खन के समान है। नवनीत अग्नि के संसर्ग से अवश्य पिघलता है, अतएव आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें पास लाना चाहिए, और लज्जा ही अनियंत्रित मिलने जुलने पर प्रतिबंध स्वरूप है। यह प्रकृति का वरदान है और इसका उपयोग होना चाहिए। श्लोक नंबर 17। सितात पत्रम जग्राह मुक्ताद आम विभूषितम रत्नदंडम गुणाकेशः प्रियतमस्यः। उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय श्री भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हत्था रत्नों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। तात्पर्य: विलासपूर्ण राजसी उत्सवों में सोना, रत्न, मोती तथा मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग होता था। ये सब प्रकृति के उपहार हैं और श्री भगवान के आदेश से पर्वतों, समुद्रों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, और तब वे उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य आवश्यकता के नाम पर व्यर्थ वस्तुओं के निर्माण में अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करता। औद्योगिक उपकरणों के तथाकथित विकास से वे सोना, चांदी, पीतल तथा तांबा जैसी धातुओं के बजाय गुट्टा पेरचा, एक प्रकार के पेड़ का रस के बर्तनों को काम में लाते हैं। वे शुद्ध घी के स्थान पर कृत्रिम घी, मार्गरीन का प्रयोग कर रहे हैं, और शहरी जनसंख्या के चौथाई भाग को सिर छुपाने की जगह नहीं है। श्लोक नंबर 18। उद्धव सात्यकिश्चैव व्यजने परमा अद्भुते विकीर्यमाण कुसुमे रेजे मधुपति पथि। उद्धव तथा सात्यकी अलंकृत पंखों से श्री भगवान पर पंखा झलने लगे, और मधु के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने हेतु आदेश दिया। श्लोक नंबर 19। अश्रुयन्ता शिशः सत्यास्ततर तत्र द्विजेरिता नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। जहां तहां यह सुनाई पड़ रहा था कि भगवान श्री कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद ना तो उनके उपयुक्त हैं ना अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। तात्पर्य: जगह जगह भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वैदिक ध्वनियां हो रही थी। ये आशीर्वाद इस अर्थ में उपयुक्त थे कि श्री भगवान एक सामान्य मनुष्य की सी भूमिका निभा रहे थे, मानो वे महाराज युधिष्ठिर के फुफेरे भाई हों, लेकिन ये अनुपयुक्त भी थे, क्योंकि श्री भगवान परम पुरुष हैं और उन्हें भौतिक रिश्ते नातों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वे तो निर्गुण अर्थात भौतिक गुणों से रहित हैं, फिर भी वे दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। दिव्य जगत में कुछ भी विरोधाभासी नहीं होता, जबकि इस सापेक्ष जगत में हर वस्तु का विरोधी होता है। उदाहरणार्थ, इस सापेक्ष जगत में श्वेत का विलोम श्याम होता है, लेकिन दिव्य जगत में श्वेत तथा श्याम में कोई अंतर नहीं होता। अतएव परम पुरुष के प्रसंग में यत्र तत्र विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चरित आशीर्वादमक ध्वनियां विलोम लग रही थी, लेकिन जब वे परम पुरुष पर लागू होती हैं तो सारा विरोधाभास दूर हो जाता है और वे दिव्य बन जाती हैं। एक उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देगा। भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी चोर कहा जाता है। अपने शुद्ध भक्तों में वे माखन चोर के नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। वे बचपन में वृंदावन में अपने पड़ोसियों के घरों से
माखन चुराते थे, तब से वे चोर रूप में प्रसिद्ध हैं। लेकिन चोर के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी उनकी चोर के रूप में पूजा की जाती है, जबकि सांसारिक जगत में चोर की कभी प्रशंसा नहीं की जाती और उसे दंडित किया जाता है। चूंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव उन पर सब कुछ लागू होता है और समस्त विरोधाभासों के बावजूद वे परम भगवान बने रहते हैं। श्लोक नंबर 20। अन्योन्यम आसीत संकल्प उत्तम श्लोक चेत सामः कौरवेन्द्रपुर स्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहरः। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे श्री भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्तोत्रों से कहीं अधिक आकर्षक थीं। तात्पर्य: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि समस्त वैदिक शास्त्रों का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वस्तुतः श्री भगवान का यशगान वेदों, रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में अंकित है और श्रीमद् भागवतम में तो विशेष रूप से परमेश्वर का यशगान हुआ है। अतएव जब कुरुवंश के राजाओं की राजधानी में घरों की छतों पर स्त्रियां श्री भगवान के विषय में बातें कर रही थी, तो उनकी बातें वैदिक स्तोत्रों से अधिक मनोहर लग रही थी। श्री भगवान की प्रशंसा में जो भी गाया जाए वह श्रुति मंत्र है। गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास ने सरल बांग्ला भाषा में अनेक भजन लिखे हैं, लेकिन उसी संप्रदाय के एक अन्य विद्वान आचार्य ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने शिला नरोत्तम दास के इन भजनों को वैदिक मंत्रों के ही समान बताया है। इसका कारण है इनकी विषय वस्तु। भाषा का उतना महत्व नहीं है, विषय वस्तु की महत्ता होती है। श्री भगवान के विचार तथा कार्यों में लीन उन सभी स्त्रियों में भगवत कृपा से वैदिक ज्ञान की चेतना का विकास हो आया था। अतएव भले ही वे स्त्रियां संस्कृत की अच्छी विद्वान ना रही हों, तो भी उनकी बातें वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक मनोहर लग रही थी। उपनिषदों में वैदिक स्तोत्र कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से परम भगवान का वर्णन करते हैं, लेकिन स्त्रियों की बातें प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान के विषय में थी, अतएव वे अधिक हृदयग्राही थी। स्त्रियों की बातें विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अधिक मूल्यवान लग रही थी। श्लोक नंबर 21। स वे किलायम पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनि ईश्वरे नमिलितात मनीषी सुप्त शक्तिषु। वे कहने लगी, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे जो आदि परमेश्वर हैं। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। चूंकि वे परमेश्वर हैं, अतएव सभी जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो। तात्पर्य: इस दृश्य जगत का विलय दो प्रकार से होता है। हर 432 करोड़ सौर वर्षों के पश्चात जब एक ब्रह्मांड विशेष के स्वामी ब्रह्मा शयन करते हैं, तब एक प्रलय होती है। ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु के अंत में हमारी गणना के अनुसार 864 करोड़ गुणा 30 गुणा 12 गुणा 100 सौर वर्ष संपूर्ण ब्रह्मांड का पूर्ण प्रलय होता है और दोनों ही बार महत तत्व अर्थात भौतिक शक्ति तथा जीव तत्व अर्थात तटस्था शक्ति श्री भगवान के शरीर में लीन हो जाती है। सभी जीव श्री भगवान के शरीर में तब तक सुप्त रहते हैं जब तक जगत की दूसरी सृष्टि नहीं हो जाती। भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार का यही विधान है। श्री भगवान द्वारा गतिमान किए जाने पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अतः क्रिया से भौतिक सृष्टि होती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के गतिमान होने के पूर्व श्री भगवान विद्यमान थे। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व केवल सर्वोपरि भगवान श्री विष्णु का अस्तित्व था। तब ना तो ब्रह्मा थे, ना शिव, ना ही कोई अन्य देवता। श्री विष्णु का अर्थ है महाविष्णु, जो कर्णार्णव समुद्र में लेटे हुए हैं। उनकी श्वास से ही सभी ब्रह्मांड बीज रूप में उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर असंख्य ग्रहों का विराट रूप विकसित होता है। ब्रह्मांडों के बीज उसी प्रकार विशाल आकार ग्रहण करते हैं
जिस प्रकार एक वट वृक्ष के बीजों से असंख्य वट वृक्ष विकसित हो आते हैं, ये महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, जिनका उल्लेख ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है। मैं उन आदि भगवान गोविंद को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु हैं। ब्रह्मांडों के अधिष्ठाता सारे ब्रह्मा उनके दिव्य शरीर के रोमकूपों से उत्पन्न ब्रह्मांडों के पश्चात उतने ही समय तक जीवित रहते हैं जितने में श्री भगवान श्वास छोड़ते हैं। ब्रह्म संहिता 5.58। इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु के भी कारण रूप हैं। आपस में वार्तालाप कर रही स्त्रियों ने निश्चित रूप से यह वैदिक सत्य किसी प्रमाणिक स्तोत्र से सुन रखा होगा। प्रमाणिक स्तोत्र ही दिव्य विषयों के सही ज्ञान पाने का एकमात्र साधन होता है, इसका कोई विकल्प नहीं है। महाविष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष पश्चात स्वतः हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्तिगत जीव अपना अस्तित्व खो देता है। पहचान तो बनी ही रहती है, और ज्यों ही श्री भगवान की परम इच्छा से दूसरी सृष्टि होती है, त्यों ही सभी सुप्त निष्क्रिय जीवों को छोड़ दिया जाता है, जिससे वे अपने पूर्व जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। यह सुप्तोत्थित न्याय अर्थात निद्रा से जगकर पुनः अपने कर्म में लग जाना कहलाता है। रात्रि में जब मनुष्य सोता है, तब वह यह भूल जाता है कि वह कौन है, उसका क्या कर्तव्य है, और वह जगते समय की सारी बातें भूल जाता है। किंतु ज्यों ही वह नींद से उठता है, तो उसे जो कुछ करना होता है सब स्मरण हो आता है, और वह फिर से अपने कार्यकलाप में लग जाता है। सभी जीव भी प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में लीन रहते हैं, किंतु ज्यों ही दूसरी सृष्टि होती है, वे उठकर अपना अधूरा काम पूरा करने लगते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 8.18 से लेकर 20 में भी हुई है। सृजनात्मक शक्ति के सक्रिय अवस्था में आने के पूर्व श्री भगवान का अस्तित्व था। श्री भगवान भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं हुए हैं। उनका शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, और उनके शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। सृष्टि के पूर्व श्री भगवान अपने परम धाम में रहते थे, जो परम पूर्ण और अद्वितीय है। श्लोक नंबर 22। स एव भूयो निज वीर्य चोदिताम स्वजीव मायाम प्रकृतिम सी सृक्षतीम अनाम रूपात मणि रूपना मणि विधित समानो अनुसार शास्त्रकृत। तब श्री भगवान ने अपने अंश रूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। भौतिक प्रकृति उनकी ही शक्ति से पुनः सृष्टि करने हेतु सक्षम होती है। तात्पर्य: सभी जीव श्री भगवान के अंश हैं। वे दो प्रकार के हैं, नित्य मुक्त तथा नित्यबद्ध। नित्य मुक्त शाश्वत रूप से मुक्त जीव हैं, और वे श्री भगवान के दिव्य धाम में, जो दृश्य जगत से परे हैं, दिव्य प्रेममयी सेवा के आदान प्रदान में नित्य मग्न रहते हैं। लेकिन नित्यबद्ध अर्थात शाश्वत रूप से बद्ध जीवों का कार्यभार बहिरंगी शक्ति माया पर रहता है कि वह परम पिता के प्रति उनकी विद्रोही मनोवृत्ति को सुधारे। नित्यबद्ध यह सदैव भूले रहते हैं कि श्री भगवान के साथ उनका संबंध उनके अंश के रूप में है। वे माया द्वारा पदार्थ के उत्पादों के रूप में मोहग्रस्त रहते हैं, और इस प्रकार वे सुखी बनने हेतु भौतिक जगत में नाना प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं। वे इन योजनाओं को खुशी खुशी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन श्री भगवान की इच्छा से योजना बनाने वाले तथा उनकी योजनाएं एक निश्चित समय के पश्चात नष्ट हो जाती हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। श्रीमद् भगवद गीता 9.7 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सारे जीव मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और जब पुनः सृष्टि करने का समय आता है, तो मैं अपनी बहिरंगी शक्ति द्वारा सृष्टि प्रारंभ करता हूँ। भूयः शब्द पुनः पुनः का सूचक है, अर्थात यह बताता है कि सृष्टि पालन तथा संहार की क्रिया श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति से अनवरत चलती रहती है। वे ही सबके कारण हैं, लेकिन सभी जीव जो स्वाभाविक रूप से श्री भगवान के अंश हैं,
और मधुर संबंध को भुलाए रहते हैं, उन्हें बहिरंगी शक्ति के चंगुल से छूटने का अवसर पुनः प्रदान किया जाता है और जीव की चेतना को पुनर्जागृत करने हेतु शास्त्रों की सृष्टि भी श्री भगवान ही करते हैं। बद्ध जीव के लिए वैदिक शास्त्र दिशा निर्देश करने वाला है, जिससे वे भौतिक जगत तथा भौतिक शरीर की सृष्टि तथा संहार के पुनर्वर्तन से मुक्त हो सके। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, यह सृष्ट जगत तथा भौतिक शक्ति मेरे वश में है। प्रकृति के प्रभाव से वे स्वतः बारंबार उत्पन्न होते हैं और यह सब मेरे द्वारा मेरी बहिरंगी शक्ति के माध्यम से किया जाता है। वस्तुतः आध्यात्मिक सफुल्लिंग रूपी जीवों का कोई भौतिक नाम या रूप नहीं होता, लेकिन भौतिक रूपों तथा नामों की भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें ऐसे झूठे भोग का अवसर प्रदान किया जाता है और साथ ही साथ उन्हें शास्त्रों के माध्यम से वास्तविक स्थिति को समझने का अवसर भी दिया जाता है। मूर्ख तथा भुलक्कड़ जीव सदैव झूठे रूपों तथा झूठे नामों में व्यस्त रहता है। आधुनिक राष्ट्रवाद ऐसे झूठे नामों तथा झूठे रूपों की चरम परिणति है। मनुष्य झूठे नाम और मिथ्या रूप के पीछे पागल बने रहते हैं। किन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त शरीर के रूप को वास्तविक मान लिया जाता है और इस प्रकार से प्राप्त नाम भी अनेक वादों के नाम पर शक्ति का दुरुपयोग करने में बद्ध जीवों को मोहित करता है। तथापि शास्त्र वास्तविक स्थिति को समझाने हेतु संकेत प्रदान करते हैं, किंतु लोग विभिन्न देश काल के लिए श्री भगवान द्वारा निर्मित शास्त्रों से शिक्षा ग्रहण करते हुए कतराते हैं। उदाहरणार्थ, श्रीमद् भगवद गीता प्रत्येक मानव के लिए पथ प्रदर्शिका है, लेकिन भौतिक शक्ति की दैविकी जादू से वे श्रीमद् भगवद गीता द्वारा बताई गई जीवन शैली को नहीं अपनाते। जिसने श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से समझ लिया है, उसके लिए श्रीमद् भागवतम स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। दुर्भाग्यवश लोगों में उसके लिए रुचि नहीं है, अतएव वे माया के चंगुल में फंसकर बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं। श्लोक नंबर 23। स वा अयम यत पद मत्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जित मातरिक्ष्वेन पश्यन्ति भक्तियुत कलिताम मलात्मना नन्वेश सक्तवम परिमार्ष्टुम मर्हति। ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव महान भक्तों द्वारा किया जाता है, जो सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं। अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री भगवान केवल भक्तिमय सेवा द्वारा अपने वास्तविक रूप में जाने जा सकते हैं। अतएव यहाँ पर बताया गया है कि केवल महान भगवत भक्त जो सुदृढ़ भक्तिमय सेवा द्वारा मन के सभी भौतिक मैल को धो सकते हैं, वे ही श्री भगवान का यथारूप अनुभव कर सकते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखने वाला। इंद्रियां शरीर का सक्रिय अंग है और उनके कार्यों को रोक पाना संभव नहीं है। इंद्रियों को निष्क्रिय बनाने हेतु योग के कृत्रिम साधन सर्वथा निष्फल सिद्ध हुए हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र मुनि सरीखे महान योगी के प्रसंग में भी विश्वामित्र मुनि ने योगिक समाधि द्वारा इंद्रियों को वश में कर रखा था, किंतु जब उनकी भेंट मेनका स्वर्ग की अप्सरा से हुई तो वे काम वासना के शिकार हो गए और इंद्रियों को वश में करने की उनकी कृत्रिम विधि विफल हो गई। लेकिन शुद्ध भक्त के साथ ऐसा नहीं होता कि कृत्रिम साधन से इंद्रियों को कार्य करने से रोका जाए, अपितु उन्हें अन्य अच्छे कार्यों में लगाया जाता है। जब इंद्रियां अधिक आकर्षक कार्यों में लग जाती हैं तो किन्हीं निकृष्ट कार्यों के प्रति उनके उन्मुख होने की संभावना नहीं रह जाती। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि इंद्रियों को अच्छे कार्यों में लगाने के द्वारा ही वश में रखा जा सकता है। भक्ति में इंद्रियों को शुद्ध करना या भक्ति में सेवा में लगाना अनिवार्य है। भक्ति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। श्री भगवान की सेवा में जो कुछ भी किया जाता है वह उनकी भौतिक प्रकृति से तुरंत ही पवित्र हो जाता है।
भौतिक धारणा अज्ञान के कारण ही है। भगवान श्री वासुदेव के परे कुछ भी नहीं है। ग्रहणशील इंद्रियों के दीर्घकालीन अभ्यास से ही विद्वान के हृदय में धीरे धीरे भगवान श्री वासुदेव की अनुभूति जागृत होती है। लेकिन भगवान श्री वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा स्वीकार करने के ज्ञान में ही इस विधि का समापन होता है। भक्ति में यही विधि शुरुआत से स्वीकार की जाती है और भगवत कृपा से अंतःकरण में श्री भगवान के आदेश से सारे वास्तविक ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। अतएव भक्तिमय सेवा द्वारा इंद्रियों को वश में करना एकमात्र सरलतम साधन है। श्लोक नंबर 24। स वा अयम सख्य अनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगद दात मलीलया सृजत्यवत्यक्ति न तत्र सज्जते। हे सखियों, यहाँ पर वही श्री भगवान हैं जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन महान भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अध्यायों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि समस्त वैदिक साहित्य भगवान श्री कृष्ण की महानता का यशगान करता है। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि की गई है। वेदों की अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं और इसका विस्तार महान भक्तों यथा श्रीला व्यासदेव, श्री नारद मुनि, श्रीला सुखदेव गोस्वामी, कुमारगण, भगवान श्री कपिल, प्रहलाद, जनक, बलि तथा यमराज जैसे श्री भगवान के शकत्यावेश अवतारों द्वारा हुआ है। लेकिन उनकी लीलाओं का गुह्य अंश अंतरंग भक्त श्रीला सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम में विशेष रूप से वर्णित हुआ है। वेदांत सूत्र या उपनिषदों में उनकी लीलाओं के गुह्य अंशों का संकेत मात्र हुआ है। उपनिषदों जैसी वैदिक शास्त्रों में श्री भगवान के दिव्य स्वरूप का भौतिक अवधारणा से भेद स्पष्ट रूप से बताया गया है। उनका अस्तित्व पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के कारण उनके रूप, नाम, गुण, साज, समान इत्यादि को विस्तार पूर्वक पदार्थ से भिन्न दिखाया गया है। इसलिए कभी कभी अल्प बुद्धि वाले उन्हें निराकार मानने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम पुरुष श्री भगवान हैं और परमात्मा या निराकार ब्रह्मा के रूप में उनकी अभिव्यक्ति मात्र आंशिक रूप से ही होती है। श्लोक नंबर 25। यदा ह्यद धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रेष ही सक्तवतः किल धत्ते भंगम सत्यमृतम दयाम यशो भवाय रूपाणी दददुग्य युगे। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं तो श्री भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, दृश्य जगत परमेश्वर की संपत्ति है। यह श्री ईशो उपनिषद का मूल सिद्धांत है। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, अतएव किसी को उनकी संपत्ति हड़पनी नहीं चाहिए। उन्होंने कृपा पूर्वक जो कुछ दिया है उसे ही स्वीकार करना चाहिए। अतएव यह पृथ्वी या कोई भी अन्य ग्रह या ब्रह्मांड एकमात्र श्री भगवान की संपत्ति है। सारे जीव निश्चय ही उनके अंश या संतानें हैं और इस प्रकार उनमें से हर एक को अपना नियत कार्य करने हेतु उनकी दया पर जीने का अधिकार है। अतएव श्री भगवान की अनुमति बिना कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या पशु के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। राजा या प्रशासक श्री भगवान के इच्छित प्रबंध की देखरेख करने हेतु उनका प्रतिनिधि होता है। अतएव उसे महाराज युधिष्ठिर या महाराज परीक्षित के समान मान्य व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे राजाओं को विश्व पर शासन करने का ज्ञान तथा पूरा उत्तरदायित्व प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है। लेकिन समय समय पर भौतिक प्रकृति के निम्न गुण तमोगुण के प्रभाव से राजा तथा प्रशासक बिना किसी ज्ञान तथा उत्तरदायित्व के सत्तारूढ़ हो जाते हैं और ऐसे मूर्ख प्रशासक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पशुओं की तरह रहते हैं। इसका परिणाम
यह होता है कि पूरा वातावरण अराजकता तथा विषाक्त तत्वों से दूषित हो जाता है। मानव समाज में भाई भतीजावाद, घूस, धोखाधड़ी, मारामारी तथा इसके कारण दुर्भिक्ष, रोग, युद्ध तथा इसी प्रकार के अन्य उद्विग्नकारी तत्वों की प्रधानता हो जाती है। श्री भगवान के भक्त या श्रद्धालु लोगों को सभी प्रकार से दंडित किया जाता है। ये समस्त लक्षण इस बात के सूचक हैं कि धर्म की स्थापना करने तथा कुशासन का विनाश करने हेतु श्री भगवान अवतार लेने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। श्री भगवान तब भौतिक गुणों से रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। वे अपनी सृष्टि के राज्य को सामान्य अवस्था में रखने हेतु ही अवतरित होते हैं। सामान्य अवस्था यह है कि प्रत्येक ग्रह के निवासियों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्री भगवान द्वारा प्रबंध रहता है। वे प्रमाणिक शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों का अनुसरण करते हुए सुखपूर्वक रह सकते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपनी वैधानिक वृत्तियों को संपन्न कर सकते हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टि नित्यबद्ध जीवों की मनमानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वैसे ही की जाती है जिस प्रकार की शरारती लड़कों के हाथ में खिलौने पकड़ा दिए जाते हैं। अन्यथा भौतिक जगत की कोई आवश्यकता न थी। लेकिन जब ये श्री भगवान की अनुमति के बिना विज्ञान की तथाकथित शक्ति द्वारा अवैध रूप से संसाधनों का दोहन करने हेतु उन्मत्त हो उठते हैं और वह भी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, तब आतताइयों को दंड देने तथा श्रद्धालुओं की रक्षा करने हेतु श्री भगवान को अवतार लेना पड़ता है। जब वे अवतरित होते हैं तब वे अपनी परम सत्ता सिद्ध करने हेतु अलौकिक कार्य करते हैं और रावण, हिरण्यकशिपु तथा कंस जैसे भौतिकवादियों को समुचित रूप से दंडित करते हैं। वे इस प्रकार कर्म करते हैं कि कोई उनकी नकल नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, श्री राम अवतार में श्री भगवान ने हिंद महासागर पर सेतु बांधा। जब वे श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए तब उन्होंने बचपन से ही पूतना, अघासुर, शक्टासुर, कालिया नाग और अंत में अपने मामा कंस का वध करके अलौकिक कृत्यों का प्रदर्शन किया। द्वारका में उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह किया। उन सबसे प्रचुर संख्या में संतानें हुई। उनके निजी परिवार के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 1 लाख तक पहुंच गई और वे यदुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुनः उन्होंने अपने जीवन काल में ही उन सब का विनाश भी कर दिया। वे गोवर्धनधारी हरि के नाम से प्रसिद्ध हैं क्योंकि 7 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने गोवर्धन नामक पर्वत उठा लिया था। उन्होंने उस काल के अनेक अवांछित राजाओं का वध किया और क्षत्रिय के रूप में उन्होंने वीरता पूर्वक युद्ध किया। वे असमोधर्व अर्थात अद्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हैं। कोई ना तो उनके समान है और ना उनसे बढ़कर है। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम 26वें श्लोक से फिर से शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।